So this is open channel flow lecture number 3. In the second lecture, on which topic we were be actually. तो सेकेंड लेक्चर में हम लोग कर रहे थे स्पेसिफिक एनर्जी का कंसेप्ट। मैं सिर्फ आप लोगों को इक्वेशन लिखता हूं या थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूं और फिर आपसे यस पूछूंगा। हमने देखा था कि एक्चुअल में बर्नौलीज इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो बर्नौलीज इक्वेशन में तीन तरह की एनर्जी होती है। वन इज नोन टू बी एज द पोटेंशियल हेड। हेड की बात करता हूं तो हेड इज द एनर्जी, नथिंग एल्स। दूसरा आपके पास आता है काइनेटिक हेड, और मैं बहुत आराम से चलूंगा, साथ के साथ नोट्स बना लेना इसकी, ठीक है, साथ के साथ बना लेना, और मैं बता दूंगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तीसरा आप लोगों का होता है प्रेशर हेड। ये ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हो अपनी कॉपी के अंदर। पोटेंशियल हेड को हम डेटम हेड कहते हैं, जो जेड से डिनोट करते थे। काइनेटिक हेड होता है v²/2g। इधर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में z था और यहाँ पर हमने y से डिनोट कर रखा है। और प्रेशर हेड यहाँ पे 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं ओपन चैनल फ्लो वो होता है जहां पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, एंड वी ऑलवेज कंसीडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बी 0। गॉट इट? तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी की, तो यही से मेरे पास एक टर्म टूटती है y प्लस में v²/2g। यानी वो फ्लो जिसके अंदर प्रेशर हेड 0 होता है वो एक्चुअल में टर्म कहलाती है स्पेसिफिक एनर्जी, और कुछ नहीं। और अगर बात करी जाती है स्पेसिफिक एनर्जी की, तो वी डिफाइन इट एज व्हाट। बर्नौली इक्वेशन में जो भी पढ़ा, ये क्या होता है? ये और कुछ नहीं होता, ये एनर्जी पर यूनिट वेट होता है। तो बर्नौली इक्वेशन से ही टूटकर यहाँ स्पेसिफिक एनर्जी हम लोगों ने लिखी थी। फिर हमने सारी डेरिवेशन करी थी इसकी, एंड आफ्टर ऑल द डेरिवेशन वी हैव बीन कंक्लूडेड दैट E जो है वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और E जो है वो y² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। And we have also formed the graph between y and EC. In the last lecture ये सब हम लोगों ने करा था, और इस ग्राफ के तहत हमने देखा था कि दो चीजें मिलकर ग्राफ बनाती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? एक होता है आप लोगों का रेक्टेंगल हाइपरबोला, जो वेरिएशन देता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y² के, और एक स्ट्रेट लाइन जो 45 डिग्री पर रन करती है, वो आपको वेरिएशन देती है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y के। फिर इन दोनों ग्राफ को अगर कंबाइन करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से एक ओवरऑल ग्राफ मिलता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्लियर करा था। कृपया करके आप सभी मुझे यस कर सकते हैं कि आपको यहां तक अच्छे से समझ आया था? प्लीज से यस टू मी। यहां तक क्लियर था आपको सब कुछ? चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे पास बात आती है यहां पर, एक मिनट, अब मेरे पास बात आती है इस स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के थोड़े वेरिएशन को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये कैसे कैसे चलता है। हमने दो चीजें और पढ़ी थी। वन इज नोन टू बी एज अल्टरनेट डेप्थ। अल्टरनेट डेप्थ क्या होता है? वो डेप्थ जिसके करस्पॉन्डिंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी आती है। जिस डेप्थ के करस्पॉन्डिंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी हमको देखने को मिलती है, वो अल्टरनेट डेप्थ कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ करना है, एंड द कर्व इज लाइक कि यहाँ इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी पर हमें पता है कि हमें दो डेप्थ मिल रही है। दिस इज नोन टू बी एज द वन डेप्थ, and which is actually denoted by the term of y1, and this is the second depth which is denoted by the term of y2। फिर मैंने कहा कि ये y1 एंड y2 में सेम स्पेसिफिक एनर्जी है ना, तो ये ध्यान से सुनना भाई, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट डेप्थ। उसके बाद मेरे पास बात आती है यहां पर, हमने ये भी देखा था कि वो डेप्थ जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्पेसिफिक एनर्जी आएगी,
मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी जिस डेप्थ के करस्पॉन्डिंग आती है, कैन यू प्लीज टेल मी उसको क्या कहते हैं? मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी जिस डेप्थ के करस्पॉन्डिंग आती है उस डेप्थ को अपन क्या नाम देते हैं? ऑब्वियसली क्रिटिकल डेप्थ उसको अपन कहते हैं। ठीक है, देखो यार तस्वीर ताना मत मारो यार, आज की बात है, आज के बाद 4 क्लासेस कभी नहीं लूंगा। मैंने बोला क्यों ली है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पक्का नहीं आएगी। वो डेप्थ जिसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी हम देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, तो ये 2 बातें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अब जरा गौर देंगे, इसका वेरिएशन और जरा देखने की हमें जरूरत है अभी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ आई एम सेइंग दैट कि मैं मैक्सिमम और मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के तहत कुछ फॉर्मूले बनाना चाहता हूं, वो फॉर्मूले मैं कैसे बना सकता हूं? मैं यहां से लिख सकता हूं, एज आई नो कि E इज इक्वल्स टू में y प्लस में v स्क्वायर बाई 2g है। मैं इसको तोड़ के ऐसा लिख रहा हूं, v स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं q बाई a स्क्वायर इंटू 2g। बिल्कुल सही बात है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं ये बात भी जानता हूं यहां पर कि फॉर दैट टू बी द मिनिमम, इसको मिनिमम रखना है अगर मुझे, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? स्पेसिफिक एनर्जी को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रख सकता हूं। कॉमन सेंस की बात है। When I will be going to do the differentiation of this term, what I will get? 1 plus, अच्छा डिफरेंशिएशन करना तो आता होगा ना, जरूरी है यार। मैं इसको करता हूं तो 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g तो कांस्टेंट हो गया। फिर एरिया क्या है? आपको पता है एरिया इज द फंक्शन ऑफ y। हाँ, आपकी डेप्थ का फंक्शन होता है ना एरिया, विड्थ इनटू डेप्थ होता है ना, तो डेप्थ का फंक्शन है, इसीलिए एरिया को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने कहा 1 बाई ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा -2 बाई ए क्यूब इंटू डी ए बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मुझे पता है कि y जो है वो डेप्थ है, y जो है वो डेप्थ है, और जो आपकी टॉप विड्थ होगी उसको मैंने t मान लिया। मुझे पता है एरिया क्या होता है जनरली, वो होता है y इंटू टी, विड्थ इंटू डेप्थ इज कॉल्ड एरिया। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी ए बाई डी वाई इज इक्वल्स टू टी? इसको नीचे ले आओ, डी ए बाई डी वाई इज इक्वल्स टू टी बचेगा ना। हाँ, तो जब मैंने ऐसा लिखा तो उसके बाद मैंने यहां से कहा कि आई कैन डेफिनेटली से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट कि आप लोगों का अब ये डेरिवेशन 1 माइनस में क्यू स्क्वायर बाई 2g -2 बाई ए क्यूब इंटू डी वाई बाई डी टी की जगह 0 कर दिया, 2 से 2 काटा। क्या मैं लिख सकता हूं 1 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई जी ए क्यूब? ये एक इक्वेशन बनी है, आप इसको ध्यान से थोड़ा सा याद करना है। इस इक्वेशन